गाइस, आज मैं बताऊं कि आज मैंने अपने लाइफ में क्या क्या किया। मतलब सुबह से लेकर शाम तक आखिर मैं डेली का रूटीन क्या करता हूं। आज हमारा काफ़ी टाइम बर्बाद हो गया सिर्फ सोने में और वीडियो बनाने में। लेकिन मैंने फिर भी सोचा था कि चलो, अब इतना टाइम हम लोगों का हो गया तो चलो, जब अब मेरे पास जितना भी टाइम बचा हुआ है मैं उसे मैं अच्छा से अपना काम कर लूँ, जो हमारा छूटा हुआ है, जो हमारा आगे का प्रोसेस है। तो मैंने सुबह अपना किया था 4 बजे के लगभग में। सुबह उठा तो सबसे पहले उठकर फ्रेश वगैरह हुआ। देन उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत योगा एक्सरसाइज वगैरह किया, मेडिटेशन किया। क्योंकि डेली मैंने मेडिटेशन अपने लाइफ में जोड़ लिया हूँ। डेली मुझे सुबह मेडिटेशन करना है, क्योंकि मेडिटेशन करने से पूरे दिन भर की शेड्यूल, मेंटली प्रेशर, मेंटली नॉइज़, जितना भी अगर बाहर का नॉइज़ आता है वो सब थोड़ा कंट्रोल होता है। और अगर आप लोग भी स्टूडेंट हो या तो फिर आप लोग नॉर्मल भी आदमी हो तो आप हर एक इंसान को मेडिटेशन करना चाहिए। क्योंकि मेडिटेशन आदमी को ये चीज़ सिखाता है ना कि मेडिटेशन आदमी को नॉर्मल होना सिखाता है। जैसे कि समझो, बाद में जैसे समझो कि मैं समझा रहा हूँ, जैसे कि बाद में आपके पास चारों तरफ से, इधर से, पीछे से सब कोई आप ही को बोल रहा है और सब एग्रेसिव में बोल रहा है, एग्रेसिव में, काफ़ी गुस्सा में। तो आप बोलोगे, क्या सोचोगे उस टाइम, क्या करोगे? अगर आप नॉर्मल इंसान रहोगे तो सभी लोगों को गाली दोगे, 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 गाली दोगे। लेकिन एक हेल्पफुल इंसान जो डेली का मेडिटेशन करता है, जैसे मैं, अगर उस जगह पे रहता ना तो सबका बातें सुनता, एक एक करके सबका बातें सुनता और समझता। फिर मैं शांत रहता, किसी को बोलता नहीं। वो लोग क्या हुआ, ठीक है, चलो ठीक है, बोल लिया ना, बस मैं इतना बोल के वहाँ से निकल जाता। तो मेडिटेशन करना आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, हर एक इंसान को मेडिटेशन करना चाहिए। क्योंकि मेडिटेशन ही है जो लोगों को एक डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन ग्रोथ होता है। ये मैंने काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ, काफ़ी सालों से, सालों तो नहीं बोलेंगे, लगभग मैंने 2 से 3 मंथ्स कंटिन्यू कर रहा हूँ। और भी मुझे ये अपने डेली रूटीन में जब तक मैं रहूँगा इस धरती में, उस टाइम तक मुझे ये मेडिटेशन करना है। क्योंकि मेडिटेशन करने से मुझे अब लगता है कि हाँ, डिसिप्लिन सिखाता है, अपने आप को जानने के लिए सिखाता है, और अपने आप को समझने के लिए सिखाता है, और अपने आप को जानने, समझने, करने, क्या करना है, नहीं करना है, वो सब सिखाता है। तो मेडिटेशन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए मेडिटेशन किया। एंड उसके बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत अपना, जो हमारा एजुकेशन का चैनल है, उसमें मैंने वीडियो अपलोड किया। अपलोड करने के बाद फिर मैंने ग्राउंड चला गया 5:30 बजे के लगभग में, मतलब 5:30 हो रहा होगा लगभग। उस टाइम हम लोग जाते हैं, डेली का रूटीन है हमारा कि ग्राउंड डेली जाना है। क्योंकि डेली ग्राउंड जाने का मकसद हमारा ये रहता है कि डेली हम लोग फुटबॉल खेल लेते हैं, रनिंग कर लेते हैं, और उसी में से हमारा शरीर पूरा तंदुरुस्त हो रहता है। क्योंकि आजकल का ज़माना है ना ऐसा कि अगर आप फिटनेस, जैसे कहा जाता है कि आज के ज़माना में 3 चीज़ अपने आप में स्ट्रॉन्ग रखना है, मेंटली स्ट्रॉन्ग रखना है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग रखना है, अपने आप को फिटनेस में स्ट्रॉन्ग रखना है। तो ये सब 3 चीज़ें जो अपने लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है कि आप इसे करो। क्योंकि बहुत ही ऐसा लोग है ना जो समझ नहीं पाता है कि आखिर क्या होता है, कि क्या हमारा जीवन में चल रहा है, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सब 3 फिटनेस अपने जीवन में रखना ही चाहिए। क्योंकि यही सब से पूरा हमारा ब्रेन काम करता है, हमारा डेली का रूटीन फॉलो होता है। तो हम लोग सुबह सुबह चल गए ग्राउंड अच्छे से हम लोग। फिर मैंने आज, क्योंकि अभी मैं सोचा हूँ डेली में अब, क्योंकि अब देखिए बात कुछ है ना, बात कुछ ऐसा है कि हम लोगों का नवंबर में हम लोगों का नवंबर में रनिंग है। तो रनिंग है ना, तो उसी के वजह से हम लोग
अब सोच रहे हैं कि हम लोग कंटिन्यू रहें, क्योंकि टीए का आर्मी में काफ़ी भयानक रनिंग लेता है, काफ़ी स्ट्रगल वाला फेस रहता है। तो हम लोग अब रूटीन स्टार्ट किए हैं। अभी मैं रूटीन स्टार्ट नहीं हुआ हम लोगों का। हमारे भैया बोले कि अगस्त का लास्ट वीक से हम लोग अपना डेली का रूटीन फॉलो करेंगे रनिंग वाला। अभी तक फॉलो करेंगे इस टाइप में भैया बताएं। तो मैंने सोचा कि मैंने दौड़ा भी नहीं हूँ, सिर्फ फुटबॉल खेलता था। तो मैंने सोचा कि चलो बात जो था सब था वो हो गया। तो अब मैंने डेली का 11 राउंड मारने का चैलेंज लिया हूँ कि जब तक मैं हमारा रूटीन कंप्लीट ना हो जाए तब तक मैं डेली का रूटीन अपना फॉलो करूँ, 11 राउंड मारूँ। क्योंकि देखिए हमारे पास अभी मैं भैया लोग दौड़ते थे, मैं नहीं दौड़ता था। तो हमारे पास स्ट्रेंथ और स्टेमिना ये सब मेरे पास थोड़ा कम हो गया है, हमारा वीक हो गया। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगस्त का लास्ट वीक तक मैं अपने आप को एकदम परफेक्ट बना लूँ, ताकि फिर जब हमारा डेली का रूटीन फॉलो हो, वो जो रोड मैप है हम लोगों का रनिंग अपने आप को इम्प्रूव करने का, वो रोड मैप जिस टाइम यूज़ होता है ना, तो काफ़ी ये दिल जलता है। जितना किसी को छोड़ जाने से या तो किसी को बोल जाने से जितना दर्द नहीं होता ना, उतना दर्द हम लोगों का यहाँ होता है रनिंग करने से। तो मैंने ये सब फेस किया हूँ, क्योंकि हम लोग 2 से 3 साल लगभग, हम लोग बोले तो 5 से 6 साल हम लोग कंटिन्यू रनिंग कर रहे हैं। तो इस टाइप से हम लोग काफ़ी दर्द झेला है। तो ये सब नॉर्मल दर्द क्या ही आदमी को कर जाएगा। तो ऐसा ये सब किसी को छोड़ जाने का या किसी को बोलने से या किसी का कहने से ये सब दर्द मुझे अब नॉर्मल लगने लगा है। क्योंकि सबसे दर्द मैंने जो देखा है तो वो रनिंग का फेस रहता है। तो ये दर्द मैंने सहा है, सीखा है, समझा है। तो इसी टाइप का हम लोगों का डेली का रूटीन है। फिर हम लोग 11 राउंड मारने के बाद अच्छे से अपना फुटबॉल कंप्लीट किया। फुटबॉल खेलते टाइम आज हम लोग ने मारा था, 1 गोल मारे थे लगभग में, 1 गोल हम लोग मारे थे। आज मैं नहीं सॉरी, आज मैं अंकल लोग के साइड से नहीं बल्कि प्रिंस लोग के साइड से खेल रहा था। आज मैं अपना डावर दोस्त जो हमारा फ्रेंड है उसका अपोजिट में खेल रहा था, और अंकल लोग भी के साथ में अपोजिट खेल रहा था। तो आज मैंने गोल नहीं मार पाया, अंकल लोग 1 गोल मार दिए थे, तो उन लोग आज मैच जीत गए। तो फिर मैंने जब हमारा फुटबॉल कंप्लीट हो गया तो फिर हमने थोड़ा बहुत एक्सरसाइज किया। डिप्स मैं डेली मारता हूँ, 15 का सेट 5 डेली मारता हूँ, यानी कि 75 पुशअप मैंने डेली मारने अपना रूटीन में फॉलो कर लिया, क्योंकि मुझे ये डेली मारना है। क्योंकि टीए के आर्मी में ऐसा होता है कि चेस्ट भी नापा जाता है और हमारा स्ट्रेंथ भी कम है। देखिए मेरा हाथ वगैरह भी पूरा काफ़ी पतला है, तो मेरा चेस्ट भी ठीक है, लगभग में ठीक है। लेकिन जब रनिंग स्टार्ट होगा ना तो उस टाइम बोले जाता है तो इतना काफ़ी स्ट्रगल होता है ना, काफ़ी पेन होता है ना। तो जब रूटीन मतलब डेली का रूटीन अगर कंप्लीट हो जाता है तो आदमी चल नहीं पाता। तो इस टाइप का हम लोग रूटीन करते हैं, समझिए कितना स्ट्रगल रहता है। तो इसी टाइप में हम लोग करते हैं, डेली का मकसद है, डेली का काम है तो करते हैं, मज़ा आ रहा है। और भी अब रूटीन तो हमारा अभी स्टार्ट नहीं होने वाला। तो हम लोग कहाँ थे, हाँ अपना डिप्स वगैरह मारा। फिर भाई डाबर ने बोला कि अरे चलो चलते हैं हरियर धाम वीडियो बनाने के लिए सिनेमेटिक वाला, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है और सोमवार से पहले ही वीडियो डालना है। तो इस टाइप का डाबर बोला था। तो हम लोग भी फिर ग्राउंड में अपना रूटीन कंप्लीट किया, जो हमारा डेली का रूटीन है वो हम लोग कंप्लीट किया। देन उसके बाद मैं घर आ गया। तो डाबर बोला कि चलो भाई तुम घर निकलो, हम तुम्हारा घर आते हैं गाड़ी लेकर। तो मैं घर आया था अपना मोबाइल लेने के लिए, क्योंकि मैंने मोबाइल रखा था घर में ही था। सॉरी मोबाइल में हम लोग मोबाइल हम लोग घर में ही छोड़ देते, ग्राउंड में लेके नहीं जाता हूँ। तो आज भैया भी नहीं थे तो वो भी ग्राउंड मोबाइल लेकर नहीं आए थे। तो मैं फिर घर आया मोबाइल लेने। तो फिर मोबाइल लेकर गया डाबर बाज़ार में, सब्ज़ी वगैरह ख़रीदा। सब्ज़ी वगैरह ख़रीदने के बाद फिर मैंने चला गया, हम लोग सब कोई चल गए, हमारे साथ गोलू भी था। तो हम लोग चल गए हरियर धाम मंदिर। वहाँ हम लोग काफ़ी देर तक रुके
वीडियो वगैरह शूट किए काफ़ी अच्छा से। शूट करने के बाद थोड़ा बहुत बारिश भी हुआ लेकिन फिर छूट गया। तो वहाँ मुझे लगने लगी भूख। भूख लगने के बाद देखा कि वहाँ सब कोई प्रसादी चढ़ा रहा था, चढ़ा रहा था पूजा करके। तो मैंने बोला कि भाई मुझे लग गया अब थोड़ा भूख, तो क्यों नहीं ये प्रसादी को ही ला के खाया जाए, अपना भूख को मिटाया जाए। तो इसी टाइप का मैंने थोड़ा एक वीडियो भी बना लिया हूँ, जो अभी डालूँगा नहीं, मैं डालूँगा कुछ टाइम में, मतलब शाम में ये वीडियो डालूँगा। तो इसी टाइप में मैंने ले आया और खाया, अच्छे से मज़ा भी आ गया खाने में। नारियल था तो डाबर बोलता है कि बतासा नहीं था जो मीठा लगता है, तो वो सब मैंने लाया नहीं। गए थे बजरंगबली के पास, क्योंकि बतासा हम लोगों को मिलता है बजरंगबली के पास से ही। अगर नारियल वगैरह चाहिए तो वो नीचे मिल जाता है, लेकिन अगर मीठा में चाहिए तो बजरंगबली के पास से जाना पड़ता है। तो वहाँ हम लोग गए तो देखे कि नहीं था, तो वहाँ काफ़ी लोग भी था, लेकिन लोग से मुझे मतलब नहीं है। जब मुझे खाने का मन था, जब खाने का मन रहता है तो मैं लोग नहीं देखता हूँ, अपना उठाता हूँ और निकलने पर रहता हूँ, क्योंकि लोग क्या ही बोलेगा, प्रसादी है। और मुझे लोगों से मतलब नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या जान रहा हूँ। तो ये हमारा कुछ सीन है। तो हम लोग सुबह सुबह गए, फिर घर के लिए निकले वहाँ से, मंदिर से। मैंने मिनी ब्लॉग भी बनाऊँगा, उसमें मैंने वीडियो वगैरह सब शूट करके रख लिया हूँ। तो इसी टाइप में हम लोग गए थे, मज़ा आ गया खाने में। और फिर घर आए तो डाबर को कुछ अपने दुकान के लिए सामान वगैरह लेना था, तो सामान वगैरह लिया। फिर जब सामान वगैरह ले लिया, उसके बाद फिर एक जगह और रुका जहाँ पे वो दोना लास्ट में लेता है, गिलास लेता है। तो गिलास वगैरह लेने के बाद वो अपने बगल के घर के बगल वाले वो बेचता है समोसा चाट। तो बोला भाई चलो खा लेते हैं, काफ़ी समोसा चाट अच्छा लगता है। तो बोला ठीक है चलो खा लेते हैं। तो हम समोसा चाट खाएँ सुबह सुबह। तो फिर उसके बाद वो होटल भी खोल के रखा था बगल में, वहीं पे होटल था। तो बोला भाई कचौड़ी भी मंगा लेते हैं, चलो कचौड़ी खाते हैं। तो फिर मैंने कचौड़ी भी खाया। फिर जाते जाते टाइम बोला कि एक काला वाला रसगुल्ला दे दो। तो हम लोग काला वाला रसगुल्ला भी खाए, रसगुल्ला भी काफ़ी अच्छा लगा खाने में। अपने डाबर दोस्त को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। दोस्त अगर तुम खिला रहे हो तो अच्छी बात है, जब हमारा टाइम आएगा तो हम भी अपने दिल से जो हमसे होता है तो वो भी तुमको भी देंगे भाई, तुम टेंशन नहीं लो। देखो जैसे बात कुछ ऐसा है कि अगर जो मेरे पास है वो मैं 100% देता हूँ, वो उसके पास जो है वो हमें देता है। बात हर चीज़ नहीं होता है सौदा की अगर तुम खिला रहा है तभी मैं खिलाऊँगा, तभी तुम सौदा है। क्योंकि देखो भाई मेरे पास अभी इतना है नहीं, मैं अभी स्टूडेंट हूँ। तो मैंने अपने आप को चेंज करने के लिए अपने गोल तो बनाया हूँ। तो इसी टाइप में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उसको तो नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे पास है वो मैं 100% देता हूँ। वो भी उसके पास जो है वो भी हमें अच्छे से देता है, और जो भी देता है अच्छे दिल से देता है, अच्छा लड़का है। तो दोस्त का मतलब ही यही होता है कि एक दूसरे का साथ देना। तो हम लोग अच्छे से काम वगैरह फिर खा पी के घर निकल गए। मैं घर आया तो देखा मम्मी बना रही थी, रोटी बनाकर बैठी हुई थी। बोला कि चलो खा लेते हैं, लेकिन मैंने बोला कि रुक जा थोड़ा बहुत पानी ले आते हैं। सुबह से पानी नहीं लाया था, भैया भी घर में नहीं थे तो पानी मुझे ही लाना पड़ता है। तो मैं पानी लाने गया, फिर बोला कि मैं आता हूँ नहा के। मम्मी को बोला कि मैं नहा के आता हूँ, तो फिर मैं नहाने के लिए चला गया, नहा कर आया। उसके बाद मैंने 4 रोटी खाया। 4 रोटी खाने के बाद हमारा टाइम हो चुका था 11 के लगभग में। फिर मैंने सोचा कि चलो भाई पढ़ लेते हैं, लेकिन आज मैं पढ़ नहीं पाया, क्योंकि मैं वीडियो एडिट करने लगा और उसमें थोड़ा बहुत नींद भी आने लगा, थोड़ा बहुत टाइम भी बर्बाद किया, इंस्टाग्राम भी चलाया। तो इसी टाइप में हम लोग थोड़ा किए, लेकिन जो भी किए आज हमारा टाइम बोले तो इसी तरह चला गया। लेकिन मुझे रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ तो किया, चाहे वीडियो ही क्यों नहीं बनाया। तो इसे पीछे कर लेते हैं, चाहे वीडियो क्यों नहीं बनाया, मैंने बनाया, एडिट भी किया और काफ़ी अच्छे से मैंने अपलोड भी कर दिया हूँ। अब उसमें व्यूज़ आए या ना आए वो तो मेरे हाथ में नहीं है, सब ऊपर वाले के हाथ में है। बस मुझे धीरे धीरे अपने आप को चेंज करना है, और मुझे सीखना भी है कि आखिर
ग्रोथ कैसे होता है, मैं उसमें भी काम कर रहा हूँ, वो भी सीख रहा हूँ अच्छे से। और मैं कोशिश करूँगा कि अपने आप को 6 मंथ के अंदर में अपने आप को इस काबिल बना लूँ कि मैं घर चला सकूँ। बस ज़्यादा नहीं, अपना हमारा घर एकदम छोटा सा है, मिडिल फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं। हमारे घर का ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। अगर महीने का 5,000 भी अगर मैं थ्रू ऑनलाइन के थ्रू अगर मैं कमाने लगा तो समझिए मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगा। सौभाग्य का बात होगा, क्योंकि ऑनलाइन कमाना हर एक मिडिल फैमिली का सपना रहता है और मैंने वो सपना देखा है। लेकिन मैं वो अचीव करूँगा, ज़रूर अचीव करूँगा। वो हमारा सपना है और मैं उसमें काम कर रहा हूँ। मुझे अभी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। डिस्ट्रैक्शन मैं अपने काम में बहुत अच्छे से फोकस कर रहा हूँ। डेली मैं वीडियो बनाता हूँ, डेली मैं पढ़ाई करता हूँ, अच्छे से मैं बोल लेता हूँ, अच्छे से मैं ब्लॉग बना लेता हूँ, डेली मैं सीख लेता हूँ, डेली मैं सुन लेता हूँ, मैं अच्छा बोल लेता हूँ। इस टाइप का मैं डेली कर लेता हूँ। तो मैं अपने आप को सुधारने में और समझाने में बहुत ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मैंने जो सपना देखा है वो एक दिन में उसे हासिल कर ज़रूर करूँगा। हमारा सपना है कि मैं अपने आप को और इम्प्रूव करूँ। मुझे यहाँ से निकलना है। मैं इस जगह को पूरी तरह से चेंज करना चाहता हूँ। फ़िलहाल अभी हमारे पास घर है, 2 रूम है, एक किचन है, ये सब है और मैं उसे चेंज करना चाहता हूँ। देखता हूँ ना जैसे क्या होता है, बिलियनियर रहता है उसका घर आखिर कैसा होता है, एकदम साफ़ सुथरा। तो मेरा भी घर काफ़ी साफ़ सुथरा है। मैं इसे भी एकदम सोना के जैसा रखा है, सोना का महल के जैसा, क्योंकि हर एक मिडिल क्लास का घर बोले तो उसे अपना स्वर्ग ही माना जाता है। क्योंकि भाई आज के ज़माना में ऐसा है ना, जैसे मैंने देखा है, अगर मैं कहूँ ट्रैवल कर रहा हूँ, जैसे मैंने बहुत जगह देखा रांची के साइड सब झोपड़ियों में रहता है, पानी चू रहा है, किसी का घर टूटा हुआ है, किसी का दरवाज़ा टूटा हुआ है। इस टाइप का हमने देखा है भाई ट्रैवलिंग करते समय। अगर आप लोग भी ये सब जानना चाहते हो, अपने आप को पहचानना चाहते हो, अपने आप को सुधारना चाहते हो, तो आप लोग एक बार सोलो ट्रिप में निकलो। और ये ट्रिप मैंने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन इसी तरह अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ बहुत जगह ऐसा घूमा। जैसे मैंने बताया कि मैंने बनारस बहुत से मतलब लगभग 2 से 4-5 बार गया हूँ बनारस। उसके बगल में है अयोध्या, तो अयोध्या भी मैं 3 बार चला गया हूँ। दिल्ली में 1 बार गया हूँ, हरिद्वार में 1 बार गया हूँ, ऋषिकेश में 1 बार गया हूँ और मैं इधर पुरी 2 बार गया हूँ और 1 बार बिहार गया हूँ। धनबाद, रांची कम से कम 5 से 6 बार गया हूँ। रांची हमारा ही कैपिटल है झारखंड का, तो रांची यहाँ से लगभग 300 नहीं 150 किलोमीटर है। तो मैंने वहाँ भी गया हूँ और काफ़ी मज़ा आता है भाई अकेले ट्रैवलिंग करने में। और भी मज़ा आता है कि हाँ कुछ करना है। और ये सब चीज़ें मैंने शुरू से ही देखते आ रहा हूँ, क्योंकि स्थिति ही ऐसा है ना, तो सब चीज़ समझकर, बूझकर, देखकर सीखा हूँ, समझा हूँ और भी अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ और ये इम्प्रूव मैं कर दूँगा। ऐसा मुझे विश्वास है, अपने खुद पे कॉन्फिडेंस है कि मैं इसे बिल्ड ज़रूर करूँगा। लेकिन इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि सक्सेस कोई मैगी थोड़ी ना है। कहा जाता है ना कि मैगी 5 मिनट में बन जाता है, ऐड चलता है। जैसे आप लोग टीवी में भी, मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, ऑनलाइन बहुत जगह देखे होंगे। अभी थोड़ा उधर काम चल रहा है तो अब आप लोगों को आवाज़ उधर का नॉइज़ सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि ये सब काम मैंने किया हूँ, सीखा हूँ और भी करूँगा। तो मैगी तो है नहीं, इसमें टाइम लगेगा, तो मैं उसे पाल रहा हूँ, समझा रहा हूँ। सक्सेस
मैगी के जैसा नहीं है। मैगी भी बनने में कम से कम 5 मिनट बता के 20 मिनट लग जाता है। तो मैगी बनने में टाइम लगता है, तो इसी टाइप का ये भी है, इसमें भी टाइम लगेगा। उसमें काम कर रहा हूँ और वो होगा, ज़रूर होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। तो बस लगा हुआ हूँ और क्या ही बताऊँ। और अभी हमारा टाइम देखते हैं कितना हुआ है। ये देखिए अभी 4 बजने वाला है और मैंने बहुत ऐसा कि मैंने काम भी नहीं किया, आज मैंने पढ़ा भी नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आज मैं पढूँ, इंग्लिश अपना रोड मैप बनाऊँ कि मुझे इंग्लिश में कैसे ग्रोथ करना है। हमारा पोर्टफोलियो जो भी है मैं उसे इम्प्रूव करूँगा, ऐसा नहीं कि नहीं करूँगा। तो देखते हैं, अभी 4 बज रहा है, जल्दी से मैं ये वीडियो अब आप लोगों को बाय बोलता हूँ, क्योंकि भाई टाइम लगेगा। तो ये टाइम को बदलते टाइम को आपको भी देखना है, मुझे भी देखना है, मुझे भी संभालना है और आप लोगों को भी बदलना है। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो या तो रिच फैमिली से भी क्यों नहीं बिलोंग करते हो, तो वहाँ से भी आपको अपने आप को, जैसे आपका पापा का महीना का 10,000 कमा रहा है, 10 लाख कमा रहा है, तो आप उसे 5 लाख और इम्प्रूव करना है, 20 लाख और इम्प्रूव करना है। तो ये हुआ, तो आप जहाँ भी हो अच्छे से रहो, मस्त रहो, फ्रेश रहो, हमेशा खुश रहो, भगवान पे भरोसा करो, चीज़ें बदलेगी, टाइम लगेगा। अभी हमारा वक्त ख़राब है, जिस दिन हमारा वक्त आएगा उस दिन खुद पे खुद सब चीज़, परिस्थिति, स्थिति, घर द्वार सब बदल जाएगा। तो उस टाइम देखने के लिए मुझे अभी स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो स्ट्रगल करना ही आदमी को बेहतर बनाता है। तो कोशिश कीजिए, आप लोग भी मेहनत कीजिए। और अभी मैं झारखंड के रिगार्डिंग जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें मैं भी वीडियो बनाऊंगा। झारखंड का प्रोटेस्ट चल रहा है तो उसमें मैं से भी वीडियो बनाना है। तो ये मैं थोड़ा बहुत बोल नहीं पाता हूँ, हमारा जीव फंसता है, क्लियरिटी नहीं बता पाता हूँ आप लोगों को। तो थोड़ा आप लोग इसे इग्नोर करना, क्योंकि टाइम लगेगा। मैंने बार बार अपनी बातों को 2 बार 3 बार रिपीट किया, आप लोगों को भी इरिटेशन हो रहा होगा, लेकिन मैं इसे चेंज करूँगा। मुझे विश्वास है, खुद पे विश्वास है, मैं इसे ज़रूर चेंज करूँगा। अभी आप लोग कमेंट में मुझे गाली दो, प्यार दो, ये सब कुछ भी दो, मैं सब चीज़ एक्सेप्ट कर लूँगा, क्योंकि मुझे अभी सब चीज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी हमारा समय ख़राब है तो इसमें टाइम लगेगा, इसमें काम कर रहा हूँ दिल से। आप लोगों को दिल से थैंक यू, लव यू, बाय बाय।